नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हम कल भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत के संवैधानिक इतिहास के बारे में पढ़े थे। तो आज उसका अगला टॉपिक संविधान सभा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इससे जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेंगे हम उन सभी को पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं इसका पहला प्रश्न। 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी के द्वारा यह कहा गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा। प्रश्न संख्या 2 है, 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, मोतीलाल नेहरू के द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई थी कि संविधान सभा का गठन किया जाए। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एम.एन. राय के द्वारा संविधान सभा के विचार का जो औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया गया था वो एम.एन. राय के द्वारा किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? तो दोस्तों, संविधान सभा को मूर्त रूप जवाहरलाल नेहरू ने प्रदान किया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सन 1936। अगला प्रश्न है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो वयस्क मताधिकार के आधार पर जो संविधान सभा के गठन की मांग जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, क्रिप्स योजना के तहत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। देखते हैं अगला प्रश्न, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक द्वारा। 1895 में संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम बाल गंगाधर के द्वारा किया गया था। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो जो भारत की संविधान सभा को गठित करने का आधार था वह था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा को गठित किया गया था। प्रश्न संख्या 11 है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर और किस अधिवेशन में हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फैजपुर अधिवेशन में सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होते थे। अगला प्रश्न है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना सुनिश्चित हुआ था? ऑप्शन ए है ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि और ऑप्शन बी है देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि। ऑप्शन सी है मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। उपर्युक्त सभी कथन इसके सही हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित हुए थे? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, 208 प्रतिनिधि कांग्रेस के निर्वाचित हुए थे। देखते हैं अगला प्रश्न, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 299। 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 रह गई थी। अगला प्रश्न, संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो पुनर्गठन के बाद देशी रियासतों के प्रतिनिधि संविधान सभा में 70 थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, 229। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 10 लाख व्यक्ति। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रांतों की विधानसभा ने। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो संयुक्त प्रांत था जिसका प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद
देसी रियासत था जो संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल से। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, इसलिए मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। संविधान सभा का चुनाव वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। अगला प्रश्न है संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो था जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। देखते हैं अगला प्रश्न, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा किसके द्वारा चुनी गई थी? तो इसका सही उत्तर है प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। देखते हैं प्रश्न नंबर 27, भारतीय संविधान को किसने बनाया था? तो भारतीय संविधान संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुए थे। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना हुई थी। तो इसका ऑप्शन बी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली में संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। अगला प्रश्न है संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 32, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर होगा सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वे थे वेनेगल नरसिंह राव, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी नंबर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, H. बेग संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 11 समितियां नियुक्त की गई थी। अगला प्रश्न है संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? इसका सही उत्तर होगा 29 अगस्त 1947 ईस्वी, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। देखते हैं अगला प्रश्न, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? इसका जो सही उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने रखा था? तो जो प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए जाते थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सहमति और समायोजना के आधार पर। प्रश्न संख्या 47 है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 49 है, भारतीय संविधान को अपनाया गया। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 22 जनवरी 1947 को। सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 22 जुलाई 1947 को। सही उत्तर है ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? सही उत्तर है 22 जुलाई 1947 को, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? तो संविधान सभा आखिरी रूप से 24 जनवरी 1950 को मिली थी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी 284। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थीं? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला प्रश्न है, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 26 जनवरी 1950। सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान सभा की रचना के लिए संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए स्वराज पार्टी ने 1924 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा ने। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी तीसरी बैठक में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो इसका जो सही कथन है वह है ऑप्शन ए वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा को चुना गया था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर को। अगला प्रश्न है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 15। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर विरोधों के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकार किया। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी अम्मू स्वामीनाथन। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।